28 जनवरी 2024 इसी दिन बिहार में फिर एनडीए सरकार ने शपथ ली थी। अब शपथ ग्रहण के 47 दिन बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज हो रहा है। पटना से दिल्ली तक मंथन के बाद हो रहे इस मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू की तरफ से सभी पुराने चेहरों को जगह मिलेगी, यानी अशोक चौधरी, सुनील कुमार, मदन सहनी, शीला मंडल, रत्नेश सदा, लेसी सिंह, जयंत राज और जमा खान जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे। वहीं संजय झा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद उनकी जगह महेश्वर हजारी को मौका मिलेगा। सूत्रों का दावा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए जेडीयू से पुराने चेहरों को रिपीट किया जा रहा है। जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। अभी आपको अरे हम उसमें लगे हुए हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बनने वाले विधायकों के नाम पर मंथन पूरा हो चुका है, लेकिन समस्या जीतन राम मांझी को लेकर है। दरअसल जीतन राम मांझी नीतीश सरकार में एक और मंत्री पद चाहते हैं। मांझी अपने विधायक अनिल सिंह को मंत्री बनाना चाहते हैं। मांझी के मंथन के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके घर पहुंचे। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना है उसकी तैयारी कर। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना है। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए बिहार में गठबंधन के समीकरण साधने की कोशिश भी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार में सीट शेयरिंग का भी असर दिखेगा। सूत्रों के मुताबिक बिहार एनडीए में बीजेपी 16, जेडीयू 16, एलजेपीआर 5, उपेंद्र कुशवाहा 1, जीतन मांझी 1 और मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 सीट मिल सकती है। अगर सहनी एनडीए में नहीं आते हैं तो ये 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को जाएगी। सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले में पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। ऐसे में चर्चा है कि पशुपति पारस को साथ रखने के लिए बीजेपी ने पारस को राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया है। प्रिंस पासवान को बिहार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया है। हालांकि अभी पारस मौन है। आज पशुपति पारस ने दोपहर 3 बजे अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पारस की पार्टी अगली रणनीति पर चर्चा करेगी। अब आगे देखना है होता है क्या। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन बिहार में ये सरकार जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि एनडीए में सीटों का बंटवारा एकदम सही समय पर पूरे समन्वय के साथ हो जाएगा। आने वाले समय में क्या होगा किसी को नहीं पता। असल में सत्ता से बेदखल होने का जो विलाप है वो उनका आज तक बंद नहीं हुआ है, इसीलिए एनडीए के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ये लोग करते रहते हैं। नीतीश की वापसी के बाद बिहार में एनडीए फिलहाल मजबूत दिख रही है। इसकी झलक एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में भी दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 32, इंडिया को 8 सीट मिलती दिख रही है। अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। 2019 में बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, तो 2019 के मुकाबले फिलहाल एनडीए को 7 सीटों का घाटा होता दिख रहा है। लेकिन बीजेपी जिस तैयारी से गठबंधन को मजबूत कर रही है, उससे आने वाले दिनों में समीकरण बदल भी सकते हैं।